हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको पेंशन प्लान के विषय में कुछ जानकारी देना चाहता हूँ। पेंशन प्लान एक ऐसा प्लान होता है कि जिसमें आदमी जब रिटायर हो जाता है, जब काम करने की उसकी क्षमता नहीं होती है, तो उस केस में हम उसको कुछ मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, ईयरली में हम उसको पेमेंट करते हैं। प्लान हमारे दो तरीके से यहाँ पे चलते हैं। बेसिकली जो हमारे मेन जो प्लान्स होते हैं कि हमें पहले तो जिस प्लान को वो मतलब हमारा कोई भी क्लाइंट अगर प्लान को लेना चाहता है तो उसके लिए कंसीडर होता है कि वो रिटायरमेंट की एज अपनी क्या रखना चाहता है, 50 रखता है, 55 रखता है या 60 रखता है। तो आज हमारे सारे ऑप्शन खुले हुए हैं। अगर वो 50 ले लेता है या 55 ले लेता है या 60 ले लेता है तो उसके अकॉर्डिंग एक रेगुलर प्रीमियम पे, एक उसके सम इंश्योर्ड पे हम एक प्लान को कंसीडर करते हैं ताकि वो अपना जो भुगतान है वो मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली या ईयरली में वो कर सकता है। और उसका जो कॉर्पस है, जिस समय तक उसने टर्म लिया था तो वो पॉलिसी उसी समय तक वो कंटिन्यूस चलेगी और जैसे ही वो टर्म हमारा कंप्लीट होता है तो उसके बाद से वो अपनी पेंशन पाने का हकदार हो जाता है। किसी किसी क्लॉजेज में हम 1/3 पेमेंट पार्टी को उस समय दे भी देते हैं। आपकी मैच्योरिटी पे वो पेमेंट हम कर भी देते हैं और बाकी की हम पेंशन मान लेते हैं। तो पेंशन के अमाउंट भी आज ही की डेट में हम तय करते हैं कि हमें आगे पेंशन कितनी चाहिए। मतलब मंथली हमने एक बजट बना लिया कि मेरे को मंथली का बजट हमारा आगे चल के, आज हमारी सपोज दैट 20,000 रुपये हमको महीने की ज़रूरत पड़ रही है, तो आने वाले 20 साल या 25 साल के बाद मेरे को करीब 50,000 या 60,000 रुपये महीने की ज़रूरत पड़ेगी। तो उस तरीके से पूरे प्लान बनते हैं और उसी के अकॉर्डिंग आपकी प्रीमियम तय होती है। तो पेंशन प्लान का बेसिकली मेन हमारा मोटो ये होता है कि जिस समय बस आप अगर रिटायर हो जाते हैं, चाहे अपनी कंपनी से हो, चाहे अपने किसी ऑफिस से हो, किसी भी तरीके से आप अपनी एज को एक काम करने की स्थिति में अब नहीं रखते हैं, बस अब ये होता है कि अगर आप हैं तो हमें एक पेमेंट हमें कंटिन्यूस हर महीने मिलती रहे ताकि मेरे जितने भी जो खर्चे हैं वो मेरे कंटिन्यूस उसी तरीके से चलते रहे जैसे मैं चलाता रहता। तो उसके लिए पेंशन प्लान हमारा आज की डेट में बहुत ही अच्छा माध्यम है और वो सभी को लेना चाहिए। अभी कुछ समय पहले अगर आप देखेंगे तो करीब 2 साल से हमारा पहले भी LIC ने जीवन ज्योति के नाम से एक पॉलिसी लॉन्च की थी जो कि बैंकों को दे दी थी। उसमें हमारी 2 तरीके की पॉलिसी थी, एक हमारी प्योर हमारी एंडोमेंट पॉलिसी थी और एक हमारी वो आपकी PA पॉलिसी थी जो कि बैंकों से ही वो आपको मिलती थी और हर जितने भी मतलब हमारे मतलब कि आपके क्लाइंट्स हैं, जितने भी बैंक के क्लाइंट्स हैं उनको सबको लेनी वो अनिवार्य कर दी गई थी और सभी के प्रीमियम LIC ने उन्हीं के मतलब पॉलिसी होल्डर के अकाउंट से कटवा दिए थे। तो एक वो भी है कि जो नहीं ले पा रहा था तो उसको भी एक तरीके का अगर वैसे देखा जाए तो आपको नॉलेज में दे दूँ कि हर बैंक एम्प्लॉई या बैंक के जितने भी क्लाइंट्स हैं तो सबकी 2 लाख की पॉलिसी, अगर वो जीवन ज्योति बीमा उन्होंने काट दिया है आपका प्रीमियम, तो 2 लाख की आपकी जीवन ज्योति बीमा चल भी रही है। लेकिन दोस्तों वो एक सफिशिएंट अमाउंट ऐसा नहीं है, वो ग्रुप इंश्योरेंस के अकॉर्डिंग चलता है। तो मेरा ये कहना है कि आप अपने हिसाब से अपनी प्लानिंग खुद करें। आपको कितना अमाउंट लेना है तो उसी हिसाब से आप अपनी प्लानिंग को करें कि हमें रिटायरमेंट के बाद हमें एक ऐसा अमाउंट हमको हर महीने मिलता है ताकि मैं अपनी गृहस्थी जिस तरीके से चला रहा था तो उसी तरीके से चलाता रहूँ। तो दोस्तों मेरा सजेशन ये है कि आप अपने बजट के अकॉर्डिंग, अपने समय इंश्योर्ड के अकॉर्डिंग, अपने मंथली एक्सपेंसेस के अकॉर्डिंग अपनी पॉलिसी को, अपने प्रीमियम को तय कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।